बार फिर से स्वागत है आपका। जाग उठा भारत देख रहे हैं आप। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको खबर बताएंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंक को लेकर हम देख रहे हैं सेना सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और यहाँ पर डबल स्ट्राइक आतंकियों पर हो, इसको लेकर के क्या खास तैयारी की गई है और कैसे अब आतंकियों का खात्मा होगा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के खात्मे का डबल एक्शन प्लान रेडी हो चुका है। घाटी से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार किया गया नया प्लान इतना अचूक है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में आतंकवाद गुजरे जमाने की बात हो जाएगी, क्योंकि इस बार निशाना सिर्फ सरहद पार के आतंकी नहीं बल्कि उनका वो पूरा सपोर्ट सिस्टम है जिसके आड़ में घाटी में आतंकवाद अब तक फलता फूलता रहा है। अचूक वार, अब अदृश्य प्रहार। जम्मू कश्मीर में आतंक के द एंड का प्लान रेडी। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी, डोडा और कठुआ जिले में 9 से 12 जून के बीच जो 4 आतंकी हमले हुए, उन हमलों में सेना के एक जवान समेत 10 लोगों की मौत हुई। उसे देखते हुए सरकार ने एक ऐसे अचूक एक्शन प्लान का खाका खींचा है जो आने वाले दिनों में घाटी से आतंक का नामो निशान मिटाकर रख देगा। ये प्लान इस कदर फुल प्रूफ है कि ऊपर से हरी झंडी मिलते ही सेना पहले स्टेज पर तेजी से आगे बढ़ भी चुकी है और इसी का कमाल है कि घाटी से आतंकियों के सफाई का एक्शन डबल स्पीड से जारी है। बीते रोज भी सेना के जवानों ने उरी सेक्टर में मुठभेड़ के बाद 2 आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया और उनके कब्जे से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद कर लिए, जबकि बाकियों की तलाश में अब भी वहाँ ऑपरेशन जारी है। लेकिन सेना का ये एक्शन तो बस ट्रेलर है, क्योंकि अब घाटी में वो होने जा रहा है जो जम्मू कश्मीर के टेरर फ्री करने की दिशा में आखिरी कदम साबित होगा। नापाक सपोर्ट सिस्टम पर अचूक वार। आतंक के साथ अब गद्दारों पर भी प्रहार। जी हां, ये बात जग जाहिर है कि आतंकवाद के जिस नासूर से जम्मू कश्मीर लहूलुहान होता रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो वो चंद गद्दार हैं जो चंद पैसों के लिए सरहद पार बैठे दुश्मनों के हाथ का खिलौना बने हुए हैं और उन्हीं के नापाक गठजोड़ के चलते विदेशी आतंकी घाटी में बेगुनाहों का खून बहाते आ रहे हैं। यही वजह है कि अब सरकार उन चंद गद्दारों का हिसाब किताब करने के लिए जम्मू कश्मीर में शत्रु एजेंट अधिनियम लागू करने जा रही है, जिसके बाद अगर कोई भी शख्स देश के साथ गद्दारी करता हुआ पाया गया तो वो उस कानून की बेड़ियों में जकड़ जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब होगा आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड। आपको बता दें, शत्रु एजेंट अधिनियम कोई नया कानून नहीं है, बल्कि साल 1948 में ये कानून पाकिस्तानी हमलावरों और बाहरी आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। जानकारों के मुताबिक मौजूदा परिस्थिति भी एक बार फिर इस अधिनियम का घाटी में लागू होने का फैसला होना है। इस बात का सीधा संदेश है कि सरकार ने धरती की इस जन्नत से आतंकवाद की गंदगी साफ करने का पूरा मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको भीलवाड़ा से जुड़ी हुई बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर विशेष समुदाय की तरफ से कुछ ऐसा किया गया जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर विवाद क्या है, आपको हम बताते हैं। देखिए, मामूली विवाद था, लेकिन भीलवाड़ा में अब कोहराम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। आरएसएस समुदाय को और विशेष समुदाय को अगर हम बात करें तो यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई थी। और आपको ये भी बता दें कि किस तरह से शाखा लगाने और क्रिकेट खेलने को लेकर तनाव वहाँ पर काफी ज्यादा हो गया था। शाखा लगाने, क्रिकेट खेलने को लेकर तनाव हुआ और थोड़ा सा विवाद था, लेकिन देखते देखते काफी ज्यादा बढ़ गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई और मारपीट की जो तस्वीरें वो आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। मारपीट में दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हो गए और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू हुई। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का उसके बाद घेराव भी किया और उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। पुलिस ने एक उपद्रवी को हिरासत में उसके बाद ले गया और उसके बाद पूछताछ भी उससे की जा रही है। इलाके में शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपको इन तस्वीरों के जरिए नजर आएगा कि किस तरह से वहां पर भीड़ थी। थोड़ा सा विवाद हुआ था, लेकिन थोड़े से विवाद के बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों के दोनों तरफ जो लोग हैं वो घायल हो गए, मारपीट हुई, जमकर लातों से चले और अभी वहां पर अशांति और शांति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास जारी है।